दोपहर के 3 बजे थे। रिया रसोई में खड़ी थी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। गैस पर 3 कुकर चढ़े थे, एक में अरहर की दाल, एक में आलू की सब्जी और तीसरे में मटर पुलाव। फिर भी पीछे से सास कमला देवी की आवाज़ आई, इतनी देर हो गई, अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ? क्या कर रही हो इतनी देर में रसोई में? तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही आलसीपन से काम करती थी क्या? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और अपने आंसू अंदर ही पी गई। उसे इस घर में आए 4 साल हो चुके थे, लेकिन हर दिन जैसे किसी सजा की तरह गुजरता। पति नीरज, जो कभी प्यार से घंटों बात करता था, अब मोबाइल में से नज़र तक नहीं हटाता। सुबह ऑफिस, शाम को दोस्तों के साथ घूमना और रिया बस घर का और काम। उस दिन बात हद से ज़्यादा बढ़ गई। कमला देवी ने अपने रिश्तेदारों के सामने रिया की बुराई शुरू कर दी। अरे मेरी किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू मिली। ना ढंग से खाना बना सकती है, ना बोलने की तमीज़ है। एक ननद की शादी में मायके से 2 साड़ी और 1 सिल्क दुपट्टा ही आया। मायके वाले भी वैसे ही हैं। रिया तब रसोई में थी, लेकिन हर बात उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसका दिल कर रहा था कि बाहर जाए और सबको जवाब दे, लेकिन फिर उसे नीरज की वो बात याद आई, तुम घर की इज्जत हो, मम्मी की बातों को इग्नोर किया करो। लेकिन इस बार रिया चुप नहीं रही। रात को जब नीरज घर लौटा, रिया ने धीरे से कहा, नीरज, क्या कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं दिन भर क्या महसूस करती हूँ? क्या कभी तुम्हें लगा कि मैं भी इंसान हूँ? नीरज ने कहा, रिया, ये बातें बेकार की हैं। मम्मी जो कहती हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती हैं। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। भले के लिए? मुझे नीचा दिखाना, हर रिश्तेदार के सामने मेरी बुराई करना, क्या ये भला है? और तुम तो जैसे सब सुनकर भी बहरे बन गए हो। अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। नीरज ने चौंक कर देखा। तुम चाहती क्या हो? रिया की आवाज़ अब दृढ़ हो चुकी थी। इज्जत, अधिकार और थोड़ा सा साथ। अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं खुद अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी। उस रात रिया ने पहली बार अपने दिल की बात सबके सामने रखी। अगले दिन जब सास ने फिर ताना मारा तो रिया ने पलट कर कहा, अगर मेरी मम्मी 2 साड़ी भेज सकती हैं तो कम से कम मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इज्जत तो रखें। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी मत समझिए। अब ये बहू चुप नहीं बैठेगी। धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव आया। नीरज ने पहली बार रिया के काम को सराहा। वो अब उसे ऑफिस में साथ ले जाने लगा। कुछ महीनों में रिया ने खुद का ऑनलाइन बेकरी स्टार्ट कर लिया और कमला देवी अब वो सामने कुछ ना कहती, लेकिन जानती थी अब बहू वो नहीं जो सब सह ले। अब वो है जो हर अन्याय को तोड़ दे। सीख, बहू हो या बेटी, अगर चुप रहोगे तो घर मिट जाएगा, आवाज़ उठाओगे तो घर बन जाएगा। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हर रिया की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए।